अगस्त में एक के बाद एक आईपीओ लॉन्च हुए हैं और इनमें से ज्यादातर जो है वो ओवर सब्सक्राइब रहे हैं और लिस्टिंग के बाद अपने इन्वेस्टर को अच्छा प्रॉफिट भी बनाकर दे रहे हैं। ऐसे में एक और बढ़िया कंपनी ऋषभ इंडस्ट्रीज जो कि एक ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशन कंपनी है अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस वीडियो में हम ऋषभ इंडस्ट्रीज के आईपीओ से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को देखेंगे जो आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले जानना जरूरी है। हम सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी काम क्या करती है, किस सेक्टर में और क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। इसके बाद हम इसकी फाइनेंशियल्स को देखेंगे जिससे हमें इसकी पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा। फिर मैं इस आईपीओ से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स को आपके साथ शेयर करूंगा। एंड फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए, और अगर अप्लाई करना चाहिए तो इसको लिस्टिंग गेन्स के लिए करना चाहिए या फिर इसको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। इस पर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत करिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी के बारे में। ऋषभ इंडस्ट्रीज इनकॉर्पोरेट हुई थी 1982 में और ये एक नासिक बेस्ड कंपनी है जो कि ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशंस अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। ये फोकस करते हैं इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन, मीटरिंग एंड मेजरमेंट एंड प्रिसिशन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स पर, जिसकी एप्लीकेशन कई इंडस्ट्रीज में है जैसे कि पावर, ऑटोमेटिव एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। कंपनी की एक सब्सिडरी भी है ल्यूमेन एलोकास्ट, जिसके थ्रू कंपनी लो वोल्टेज करंट ट्रांसफार्मर्स को मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है। इसके अलावा कंपनी मोल्ड डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, EMI EMC टेस्टिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास इस समय 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और 270 डीलर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब एंड 70 प्लस कंट्रीज में ये अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो हमारे पास इस समय 2021 से लेकर 2023 तक का डेटा है। अगर हम टोटल एसेट्स को देखें तो 2021 में जो टोटल एसेट्स है वो 511 करोड़ के थे और स्टडीली बढ़ते बढ़ते 2023 में ये 649 करोड़ के हो गए हैं। टोटल रेवेन्यू 2001 में 402 करोड़ का था, 2022 में ये बढ़कर 480 करोड़ का हो गया है और 2023 में अब ये जो रेवेन्यू है वो एक साल में 100 करोड़ बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 580 करोड़ का हो गया है। अब बात करते हैं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो रेवेन्यू के मुकाबले काफी कम है। मतलब यहाँ पर जो मार्जिन्स है वो कंपनी के काफी कम है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी साल दर साल आपको एक अच्छी स्टेडी ग्रोथ देखने को मिल रही है और जो ग्रोथ है कंपनी की वो लगातार हो रही है। ये एक ग्रोथ कंपनी है और लगातार इसके फाइनेंशियल्स जो हैं वो भी इंप्रूव हो रहे हैं। बस कंपनी को अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए काम करना होगा, जो मुझे लगता है आने वाले सालों पर कंपनी इजीली कर पाएगी। कंपनी की नेटवर्थ को भी अगर आप देखेंगे तो लगातार कंपनी की नेटवर्थ ग्रो हो रही है। उसके साथ कंपनी की जो बोरोइंग है वो भी हर साल बढ़ी है, विच इज अंडरस्टैंडेबल क्योंकि जिस सेक्टर में ये काम करते हैं, जो बिजनेस ये करते हैं, उसमें कैपिटल की काफी जरूरत होती है। ये खुद ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, तो कई बार बोरोइंग लेने की जरूरत पड़ सकती है। अभी इस कंपनी के ऊपर 2023 में 102 करोड़ का डेट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की अगर बात करें तो आईपीओ लाने का कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो नासिक में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको वो एक्सपेंड करना चाहती है, विच इज गुड क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनी का जो आउटलुक है वो ग्रोथ की तरफ है। इसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। अगर इसके पीयर्स या कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो एज सच मार्केट में इस समय इनका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। कंपनी का जो पी है वो करीब 34 का है, जो कि एवरेज है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। और क्योंकि अभी कोई लिस्टेड कॉम्पिटिटर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो हम इसके सेक्टर के पी को इससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं या फिर कॉम्पिटिटर के पी से इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 12.39% का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.77% का है, जो कि दोनों में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। जो 15% होता है जनरली उसको अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। डेट टू इक्विटी जो है वो 0.26 है, जो कि रीजनेबल है और अर्निंग पर शेयर 12.84 रुपीज का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है 11.67% की है। अब इस आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो इस आईपीओ में आप 30 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। जो कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है वो है 418 रुपीज टू 441 रुपीज पर शेयर का, जो कि प्राइस बैंड एक फेयर वैल्यू पर लगता है। और कंपनी का जो लॉट साइज है वो 34 शेयर्स का है। मिनिमम आपको 1 लॉट खरीदना जरूरी है, जिसके लिए आपको 14,994 रुपीज देने होंगे। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी कीमत होगी 1,94,922 रुपीज की। और बाकी जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उसका डेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका जो इशू साइज है वो है 490 करोड़ का और उसमें से जो 75 करोड़ है वो फ्रेश इशू है और जो बाकी 415 करोड़ हैं वो ऑफर फॉर सेल हैं, यानी कि जो प्रमोटर्स हैं वो अपने स्टेक को यहाँ पर डाइल्यूट कर रहे हैं। मिनिमम 35% का रिजर्वेशन यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। अब अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट को लेकर अभी इस आईपीओ पर कोई भी अपडेट हमें देखने को नहीं मिली है। तो सेकेंडरी मार्केट पर इस आईपीओ को लेकर कैसी डिमांड है इसका डेटा अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जब भी ये डेटा अपडेट होता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
आप पिन कमेंट को चेक कर लीजिए अगर आप 1-2 दिन बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वहाँ पर मैं जो भी अपडेट आती है वहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा और लेटेस्ट ग्रे मार्केट वहाँ पर मैं अपडेट करता रहूंगा। अब फाइनली क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड कर देना चाहिए, या फिर अगर इस पे अप्लाई करते हैं तो इसको लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो इस आईपीओ पर मेरा ओपिनियन बताने से पहले, अगर आपके पास या आपकी फैमिली में किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब बात करें इस आईपीओ की, तो प्रोबेबली मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा। मुझे ये आईपीओ काफी अच्छा लगा है, लेकिन मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम का थोड़ा सा वेट करूंगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर 25 to 30% रहती है तो इस आईपीओ में जरूर लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। वैसे आईपीओ का जो प्राइस है वो काफी रीजनेबल लगता है और 25% से ऊपर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसका आने का पूरा पोटेंशियल है। कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है और इसका जो फाइनेंशियल्स है वो आगे जाके और भी इंप्रूव होंगे, प्रॉफिट मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे। तो ये कंपनी काफी अच्छे पोजीशन पे इस समय, कोई ऐसा बड़ा कॉम्पिटिटर भी नहीं है सेक्टर में और ग्लोबली भी इस कंपनी की काफी अच्छी प्रेजेंस है। 70+ कंट्रीज में ये काम कर रही है, तो यहाँ पर ग्लोबली भी एक अच्छा इनका बेस बना हुआ है। इसीलिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये कंपनी काफी अट्रैक्टिव लगती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले खुद रिसर्च करनी चाहिए या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद के बाद ही इस आईपीओ में अप्लाई करिए। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आपको इस आईपीओ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स मालूम पड़ सकें और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और सारे कमेंट्स के जवाब देने की कोशिश करता हूं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट